वो आपको क्या सुकून पहुंचाएंगे? खुदा की कसम यहां भी बेचैन रखेंगे और आखिरत तो तबाह कर देंगे तुम्हारे, वहां तो पूरा बेचैन बना देंगे। तो ऐसी जमातों को, नौजवानों से कह रहा हूं, तुम जो पढ़ लिख रहे हो ना, अभी क्या हुआ एक बात बता रहा हूं, बात याद आ रही है। जबलपुर मेरा जलसा हुआ अभी, ठीक आज से तकरीबन 26-27 दिन पहले, मुहर्रम के आने से पहले मैं जबलपुर का मेरा दौरा था। 22 एप्लीकेशन पुलिस को गई, इसका जलसा नहीं होना चाहिए। 22 एप्लीकेशन। जैसी मैं बस पहुंचा हूं, कार से उतर कर कयामगाह पे गया हूं तो CBI भी, LIB भी, सारे डिपार्टमेंट वहां पे इस्तकबाल में खड़े हुए। आपसे पूछना है आप क्या बयान करने वाले हैं। उसमें DSP साहब भी थे। अब वो कयामगाह पे इसलिए आए थे कि मैं उनके घर पे था, मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश, उनकी बड़ी इज्जत है, पुलिस वाले कमिश्नर तक उनको सैल्यूट मारते हैं। लाल बत्ती की गाड़ी है गवर्नमेंट की तरफ से। मुफ्ती महमूद अख्तर साहब हुजूर बुरहान मिल्लत के साहबजादे, मैं उनकी बारगाह में मौजूद था। उन्हीं की सदारत और सरपरस्ती में जलता था, उन्होंने ही मेरी तारीख ली थी। वो सब बैठे हुए थे उन्हीं के खानका पे, कयामगाह पे। आप क्या बयान करेंगे? मैंने कहा भाई मैं ये बयान करूँगा, वो मैं आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरा कोई बयान मैंने कहा लिखा हुआ तो नहीं कि मैं पढ़ के सुनाऊँ। बोले आपके बारे में 22 कंप्लेनें आई है कि आपका जलसा नहीं होना चाहिए। आप बोलते क्या ऐसे कि कंप्लेन आई, हम समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा सिर्फ एक बात बोलता और वही बात आपको यहाँ भी कह रहा हूँ। मैंने कहा मेरा सिर्फ एक मिशन है, खुदा की कसम सिर्फ एक मिशन। ये इतनी बदतर कौम वाक़ई हुई है। मैंने कहा ये वहाबी जिनको हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में, अव्वल तो मैंने कहा हमारी कौम में बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ट्रेजिडी है हमारी। बहुत कम उम्र से काम धंधों से लग जाते हैं हमारे यहाँ, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, जबकि इसकी ज़रूरत है। मैं दुनियावी तालीम याफ्ता हूँ, दीनी तालीम मेरी कोई मदरसे से नहीं है। मैं BA LLB हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, झूठ बोलना पड़ता इसलिए प्रैक्टिस भी नहीं करता। लेकिन कौम के बच्चों की हमदर्दी है कि इस लाइन में उसने मुझे ले आया है। वरना जब मैं पढ़ता था कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज का इंक करने वाला आदमी, मैंने सर्विसें की, कोट टाई पहने भी पहने हैं मैंने, सर्विसों में टाई पहने हैं मैंने, कभी तसव्वुर भी नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा। मगर जब मैंने अपने नौजवानों के हाल देखे तो दिल दुखता था कि यार कैसे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, खासतौर से पढ़े लिखे नौजवानों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस फील्ड में मुझे आना पड़ा। और मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती गुलाम अहमद साहब की दुआएं हैं, उनकी जो है हुक्म थे कि बेटा तुम अल्लाह ने दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। तो अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे अव्वल तो नौजवान पढ़ते नहीं हैं। अब कुछ पढ़ लिख ले, पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, डॉक्टर का MBBS कर रहा है, कोई BE कर रहा है, कोई या पॉलिटेक्निक कर रहा है या डिप्लोमा कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, बहरहाल BSc वगैरह ग्रेजुएशन जिस तरह से भी पढ़ रहा है। जैसी देखते हैं कि ये पढ़ रहा है, ये कमबख्त आते हैं, कहते क्या कर रहे हो मियाँ, पढ़ के क्या करोगे, कितनी तनख्वाह मिलेंगी? अबे हम तेरे को 20-25 लाख तेरे घर वालों को देते हैं, बम बांध निकल, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम पे बड़े खतरे मंडला रहे हैं, मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, यहाँ शिर्क फैल रहा है, वहाँ शिर्क फैल रहा है, वो दुश्मन मुसलमानों का वो दुश्मन। हमारे पढ़े लिखों को बम बनवा के जन्नत की लालच देकर, घर वालों को रुपए की लालच देकर, मैंने कहा ये भेज देते हैं जिहाद के नाम पे, ये आतंकवाद हो रहा है। तो मैंने कहा मैं निकला इसलिए हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि उन नौजवानों को कहूँ कि ना तुम्हें इससे जन्नत मिलेंगी, ना तुम्हारी ये दौलत काम आएंगी। कसम खुदा की, मजलूमों को मार के, चाहे वो किसी भी कौम का मजलूम हो, मजलूम मजलूम होता है, किसी भी कौम के मजलूम को तुम मारोगे, इसका अंजाम जहन्नम, किसके बाद कुछ नहीं है। तो इनके फरेब में मत आओ, इन जमातों से दूरी इख्तियार करो। ये तुम्हें अमन पसंद तसव्वुफ की तरफ से मोड़ते, इसलिए उन्हें मालूम है कि तसव्वुफ, सूफीनिज्म, बुजुर्गियत इधर जाएगा तो सूफी सिफत बनेगा, नर मिजाज बनेगा। इन बुजुर्गों से बज़न करो, बज़न करके इनको इधर लाओ और इनके जहन और फिक्र में जहर घोलकर, जन्नत के लालच देकर इनको आतंकवादी बनाओ, ताकि हमारे मकसद हल हो। तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा, तुम्हारे माँ बाप का मुस्तकबिल तुमसे वाबस्ता है, तुम्हारे माँ बाप की कुछ ख्वाहिशें हैं, ऐसी जमातों की तरफ जाने से बचो जहाँ ईमान भी तबाह हो जाएगा, दुनिया भी तबाह हो जाएगी। फिर मैंने अपनी CD दी वो DSP साहब को, मैंने कहा अभी जलसे में बहुत टाइम है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे पहुंचा था वहाँ, जलसा तो रात में था और वहाँ परमिशन का कोई मसला नहीं है, रात के 3 बजे तक जलसे चलते हैं और बहुत बड़े मैदान में जलसा था। मैंने कहा आप CD ले जाइए, मुझे सुनिए। मैंने CD दिया, मुजरिम कौन और इल्ज़ाम किस पर।
वो लेके गए, देखा 3 बजे उनका फ़ोन आता है कि उन्वान बड़ा बेहतरीन है, अगर आप इजाज़त देते तो मैं खुद जलसे में आ रहा हूँ। मैंने कहा इजाज़त क्या, आप आइए शौक़ से। खुद पुलिस ने बंदोबस्त किया और तकरीबन 6000 का मजमा था उस जलसे के अंदर, इतना बड़ा शानदार जलसा हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक पॉम्पलेट बांटा उसमें। अब पॉम्पलेट में ये लिखा कि साहब ये बरेली के मौलाना लोग आते, ये इख्तलाफ की बात करते, इत्तेहाद की बात करना चाहिए, हमें न मस्जिद में आने दिया जाए, हमें मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दी जाए, हम मस्जिद में आना चाहते हैं। मैंने सवाल किया आप मस्जिद में आना क्यों चाहते हैं? ये बड़ा नाजुक मसला है। देख कैसे गुमराह किया जाता है। साहब हम वो जाते सुन्नियों की मस्जिद में भगा देते हैं, ये फिर 3 किस्म के मौलवी हैं इनके, फिर 3 किस्म के लोग हैं। मैंने कहा आप हमारी मस्जिद में आना क्यों चाहते हैं जब आपको मालूम है कि हमारा इमाम रफ़ादैन नहीं करेगा, आप रफ़ादैन के बगैर नमाज नहीं पढ़ते। आपको मालूम है हमारा इमाम ज़ोर से आमीन नहीं बोलेगा। आपको मालूम है हमारा इमाम जब सूरह फातिहा पढ़ेगा तो हमारे मुक्तदी सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि नमाज के बाद हमारा इमाम सलाम पढ़ेगा, हमारी अवाम सलाम पढ़ेंगी। आप मस्जिद में आना क्यों चाहते हैं? ना आपकी और हमारी नमाज में कोई तालमेल, न नमाज और आपके इबादत में हमारा कोई तालमेल बनता है। आप आना क्यों चाहते हैं? मैं बताता हूँ क्यों आना चाहते हैं। आप इंतहाई दर्जे के फित्तीन और फितना परवर साबित हुए हैं। आप मस्जिद में आते हैं, पायछे मोड़ते हैं, अस्तीने चढ़ाते हैं, पैर को पसारते हैं, और जैसी जो है मस्जिद तकबीर पुकारता है आप तकबीर के पहले जो खड़े हो जाते हैं, इकामत में खड़े हो जाते हैं, और फिर हमारा इमाम बोलता है एक बैठ जाओ, इकामत बैठ के सुनना सुन्नत है, तो आप प्रोपेगेंडा करते हैं। देखो फितने की बात कर रहा है मौलाना। आप इसलिए आना चाहते हैं ताकि हमारे अवाम हमारे उलमा को फितना परवर बता के, अपने आप को अमन पसंद बता के हमारी मस्जिदों पे कब्जा किया जाए। तो ये धोखा देना बंद करो। आप अपने दायरे में रहो, अपने दायरे में। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमारे लिए गरीब नवाज काफी है। तुम उन्हीं को पकड़ो जिनके अकीदे डामाडोल है, उन्हीं को पकड़ो। आइए देखिए, अब ये आखिरी क्लिप दिखा रहा हूं, वक्त हो गया है, टाइम इजाजत नहीं दे रहा। पाकिस्तान में मैंने कहा ये तालिबान जिनका ताल्लुक़ खुद उलमाए देवबंद से और गैर मुकल्लिदीन से है, पूरी दुनिया जब मुहर्रम के मौके पे या हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाते, ये शहादत हुसैन मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आइए देखिए इस क्लिप को, ये नेट पर मौजूद है। हवाले सारा आगाम हुकूमत ये करे शहादत हुसैन मुर्दाबाद, अली माविया भाई भाई। हमें इससे तो इख्तलाफ नहीं है कि वाकई अली और हज़रत अमीर माविया दोनों भाई भाई हैं। इनका इख्तलाफ शरीयत का इख्तलाफ नहीं है, कानून मुस्तफ़ा का इख्तलाफ नहीं है, खिलाफत के उमूर को लेकर इख्तलाफ था। वाकई भाई भाई है, लेकिन शहादत हुसैन मुर्दाबाद ये कौन सा नारा है भाई? अब इस पर हो सकता है, क्योंकि जितनी मैं ऐसी क्लिपें दिखाता हूँ एक जवाब दिया जाता है, क्लिपें बनाई हुई है, झूठी है, उसका मैं बस जवाब दे के यहाँ ख़त्म करूँगा। बयानात तो बहुत थे, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, बस एक आखिरी जवाब दे के यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, चलिए आप कह रहे क्लिपें झूठी है, तो खुदा के वास्ते अब बरेलियों को जाहिल बोलना तो बंद कर दीजिए। आप जो कहते हो ना बरेलवी जाहिल है, अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ नहीं है। हम बहुत तरक्की कर चुके, इतनी तरक्की कर ली कि आपके डुप्लिकेट भी बनाते हैं हम लोग, आपके मौलवी के डुप्लिकेट बनाते हैं, आपके मौलवियों की डुप्लिकेट तकरीरों में आवाज़ भी डबिंग करते हैं, और फिर आप ही की वेबसाइट पर लोड भी कर देते हैं। वेबसाइट आपकी होती है, हमारी नहीं। आप ही की वेबसाइटों पे हो, हम डाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि हमारी वेबसाइट पे लोड किसने कर दिया ये, और दुनिया देखती है कि इनकी वेबसाइट पर है। जब हमने इतनी तरक्की कर ली तो फिर हम जाहिल कहाँ हुए? ये धोखा देना बंद करो। ये नेटों पर मौजूद है, वेबसाइटों पर मौजूद है, ये कोई आसमान से नाजिल नहीं हो रही है मेरे ऊपर क्लिप पे। जिब्रील लाके दे रहे हैं, ये नेट से ही निकालते हैं हम लोग, तुम्हारे ऊपर मौजूद है। और अगर बिल फर्ज मैं जितनी क्लिपें दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि तुमने कहा रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं, तुम कहते हमारी क्लिप नहीं, झगड़ा खत्म हो गया। आओ जलसे में, मेरे जलसे में बैठो और ऐलान करो रसूलुल्लाह को इल्म गैब था, झगड़ा खत्म हो गया। क्यों हजरत?
मैं दिखाता हूँ, देखो तुमने कहा रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर नहीं, तुम कहते हमारी क्लिप नहीं, आओ मेरे जलसे में बैठो, मैं माइक देता हूं, ऐलान करो हम रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर मानते हैं, झगड़ा खत्म। तुम कहते हो नहीं ये इत्तेहाद की ये सूरत है, मैंने कहा देखो तुम्हारे मौलाना ने कहा यजीद हक पर था, तुम कहते हमारी क्लिप नहीं, मैं कहता हूं ऐलान करो यजीद पर अल्लाह की लानत तो हुसैन हक पर थे, झगड़ा खत्म। जब मैं तुम्हारे जो अकीदे किताबों से बता रहा हूं, जब वो किताबें झूठी, वो क्लिपें झूठी, तो फिर अकीदे में तुम और हम मुत्तफिक हुए, जो मुत्तफिक हुए तो फिर चलो अपनी मस्जिद में तुम भी सलाम पढ़ो, हम भी पढ़े, तुम भी या नबी या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ, हम भी लगाए, मगर वजह क्या है कि पर्दे के पीछे तो तुम भुक्स किना रखते हो और कौम को धोखा देने के लिए कहते हो ये मौलाना हमारा नहीं, ये डुप्लीकेट मौलाना, ये डुप्लीकेट मौलाना, वो डुप्लीकेट मौलाना। हाल ये है कि अभी जर्जिस साहब आ रहे हैं, कल जर्जिस की भी खबर लेना है, परसों के दिन कानपुर में मेरा जलसा था, कानपुर के 40 किलोमीटर इनका घर है जर्जिस बाबा का, इनके बाबा जर्जिस की मैंने क्लिप दिखाई थी, वहाँ कानपुर में जलसा हुआ, अभी इंशाल्लाह 30, 1 और 2 को भी जलसा होने वाला है वहाँ कानपुर में, जवाबी जलसा है वो। अब जवाब किस बात का देना है वो भी सुन ले आप, मैं अभी जवाब देता हूँ, कानपुर में तो बाद में दूंगा। मैंने क्लिप दिखाई, जर्जिस ने क्या किया है वहाँ, मनुस्मृति जो हिंदुओं का ग्रंथ है उसका एक वाक़या बताया, बयान किया, और मनुस्मृति में वाक़या है ही नहीं। मनुस्मृति मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, बीए एंशियंट हिस्ट्री से मैंने किया, और मनुस्मृति मैंने संस्कृत में पढ़ी, मुझे मालूम था ये किस्सा नहीं है, पट्टे ने गढ़ के सुना दिया। मैंने किताब भी दिखाया, ये किताब है मनुस्मृति, जर्जिस से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मनुस्मृति में कहाँ लिखा है वो दिखा दे। उसने कहा 18वें अध्याय में, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय, 18वें नाम का कोई अध्याय ही नहीं है। मनुस्मृति में उसने किस्सा सुना, मैंने कहा किस्से की किताब ही नहीं है, लॉ की किताब है वो, हिंदुओं के कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनका, तो झूठ बोला मैंने सिर्फ। अब गैर मुकल्लिद, अरे बाप रे, अपने अब्बा की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा दिया इन्होंने, कैसा करना, ये तो बेइज्जत हो गए यार। और मैंने पूरा उन्वान यही था कि ये लोग झूठी इबारतें गड़गड़ के सुनाते हैं, यहाँ तक कि हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा इन्होंने झूठ बोलने में। उसको फ़ोन लगाया वहाँ के गैर मुकल्लिदीन, अरे वो जर्जिस साहब ऐसा ऐसा हुआ आपका नागपुर का, तो पहले बोलता है मेरे पास मनुस्मृति है, उनके पास नहीं है, बोले नया एडिशन है, पुराने एडिशन में था, बोले हिंदुओं ने निकाल दिया है। ये बड़े आए जरा ताव में, तुम्हारे वो बुलाओ नागपुर से, उसको मनाजरा करेंगे हम। मैंने कहा लब्बैक, फोन आया मनाजरा, अरे मतलब बिल्कुल तैयार है एनी टाइम यार, वो तो नींद में भी मनाजरा करते हुए देखता रहता हूँ मैं, बिल्कुल तैयार है, कब करना है, आ रहा हूँ, बोल मतलब लिखवा लो उससे कि भाई वो मनुस्मृति दिखाएगा। मनाजरा किसी बात पर नहीं होगा, कोई इल्मे गैब नहीं, कोई हाजिर नाजिर नहीं, कोई सलाम नहीं, कोई रसूलुल्लाह का नूर नहीं, सिर्फ उतनी बात पे मनुस्मृति से वो दिखाएगा, वो किस्सा मैं देखूंगा, वो दिखाएगा, मैं जलसे में ऐलान करूंगा हजरात मैंने झूठ बोला था, मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, जर्जिस साहब से भी माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह की मुझ पर लानत हो। अब जब मैंने बोला तो वहाँ मौलाना इम्तियाज़ुल क़ादरी साहब है हमारे अहले सुन्नत के, माशाल्लाह मुफ्ती भी है, उनको मैंने फ़ोन पे बोला हज़रत मैं तैयार हूँ, वो उन्होंने जाके बोला तो ये घबरा गए, यार इतने जल्दी तैयार हो गया, जर्जिस गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक हिंदू वहाँ के बहुत बड़े, अब वो है भी, गंगा तो वहीं से बहती है, गंगा बहती है वहाँ से कानपुर से, तो ये एक पंडित के पास गए काशी वहाँ के बहुत बड़े, उनसे कहा भाई मनुस्मृति आपकी धार्मिक किताब है, बोले हाँ, कितने अध्याय है, बोले 12, का 18, का 18 किसने पैदा किए भाई, ये तो मनु भगवान ने भी नहीं लिखे, बोले तो कहा कोई पुरानी नहीं, अरे कोई किताब नहीं भाई 12 है, किसने कहा, इन्होंने कहा हमारे एक मौलाना, कहा उसको वो जो बरेलवी छोड़ो, वो तुम्हारे जर्जिस से पहले मेरा मुनाजरा करवाओ, बोले इतना बड़ा झूठ दिन दहाड़े। अब इन्होंने फोन लगाया जर्जिस हुआ को, अरे जर्जिस भाई गजब हो गया, पंडित भी बोल रहे कि 12 है, 18वां कहाँ से आपने पैदा कर दिया। जर्जिस ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, सऊदिया फ़ोन लगाए इन्होंने। अब अपने सुन्नियों को पता चला कि ये फ़ोन नहीं उठा रहा, वो खबर आई जाती है, लीक हो जाती है, इसको पगला बना दिया, पागल बना दिया इसको, वो सऊदिया लगाया, ये फ़ोन नहीं उठा रहा है हमारा। वो किसी तरह से वहाँ के उसके माई बापों ने फ़ोन किया, भाई फ़ोन तो उठा, क्या किया तूने, जमात की नाक कटा दी। फ़ोन उठा के बोलता है वो क्लिप मेरी ही नहीं है, झूठी क्लिप है।
अब मैंने वहाँ के मुफ्ती को, और 30 तारीख को मैं ऐलान करूँगा, लेकिन कल परसों भी मैं यहाँ ऐलान करूँगा, क्योंकि परसों यहाँ आ रहा है, यहाँ के गैर मुक़ल्लिद सुन रहे हो तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा, वहाँ भी ऐलान करूँगा, यहाँ भी करूँगा, और अभी भी ऐलान कर रहा हूँ। ऐलान ये है कि जर्जिस से सिर्फ इस बात पर मैं मनाजरे के लिए तैयार हूँ कि मैं साबित करूँगा ये कैसेट और ये CD तेरी है, और तू साबित करना है CD और कैसेट मेरी नहीं है। ख़त्म बात। अब मैं कैसे साबित करूँगा देख लेना बेटा, तू भी देखे। मुझे इंतज़ार है उस तारीख का, मगर खुदा के वास्ते बात डायरेक्ट जर्जिस से करवाना, बीच में चमचे नहीं होना। मुझे चमचों से बहुत चीड़ है। ये जो छुटपैया चमचे छोड़ने का दस्तूर आ गया ना, हर चमचा आता है, मुनाजरा करो, लिख कर दो, लेटर पैड पर दो। अरे तू कौन है यार, तेरे को लिख कर दे? इससे पहले लिख कर दिया जा चुका है। वो इनके एक मुल्ला को मैं नाम भी लेना नहीं पड़ता, उसका एक नया नाम रखा है मैंने, इब्ने यजीद। हाँ, उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इतना मशहूर नहीं है, इस लायक नहीं है कि उसका नाम लेके उसका स्टेटस बढ़ाया जाए। वो खुद अपनी जमात में रुसवा है। मगर उसने चैलेंज किया था एक बार कि बरेलवी लोग मनाजरे में बैठते नहीं है, तो मैंने जवाब में लिखा था तैयार है। फिर वो लेटर पैड दो और ये तो दुनिया भर के। आखिरी में बात यहाँ एंड हुई थी कि भैया तू एक वीडियो क्लिप बना दे, मैं तैयार हूँ। मैं एक वीडियो बनाता, उसके लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो बहरहाल वो कई बार दिया जा चुका है। अब अगर किसी को बात करना है तो किसी भी बीच के चमचों से हम बात नहीं करेंगे। मैं नाम लेके चैलेंज करते आ रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक को नाम लेके मैंने चैलेंज किया, किफ़ायतुल्लाह का नाम लेके मैंने चैलेंज किया, उसके बाद वो जर्जिस का नाम लेके मैंने चैलेंज किया, तौसीफुर रहमान, महराज रब्बानी। इनमें गैरत होंगी तो ये खुद मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ख़त्म बात। बीच में चमचों की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वो खुद करेगा, हाँ तेरा चैलेंज हम तक पहुंचा, तेरी वीडियो हम तक आई, मेरी वीडियो नेट पर डली हुई है, हम भी इसको कबूल करते हैं और कबूल के लिए हम ये वीडियो भेज रहे हैं। वीडियो में बोले वो बयान वीडियो में दे, वीडियो में बयान चाहिए मुझे कि हमें तेरा चैलेंज का मंजूर है। लेटर पैड और फेटर पैड इसमें कुछ भी रखा नहीं है। मुझे मालूम है इसका तुम इस्तेमाल क्या करोगे, तुम बहुत कमीनी कौम हो, मुझे सब पता है, लॉ किया है, मुझे सब मालूम है। चलिए बहरहाल, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, यहाँ इख्तिताम कर रहा हूँ, यहाँ पे वक्त हो गया है। आखिरी एक इबारत दिखा देता हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम है। थोड़ा सा माजरत चाहूँगा, हमारे पुलिस वालों से भी मैं गुजारिश करूँगा थोड़ी सी मोहलत दे दे भाई प्लीज़, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह देश प्रेमी हूँ और देश के हित में बात करता हूँ। देश को इन्हीं लोगों से ख़तरा है। खाके करबला एक हमारे उलमा अहले सुन्नत के आलिम है, मुझे असली किताब नहीं मिली इसलिए उनके हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन हमारे जमात के ज़िम्मेदार आलिम है। इन्होंने इस किताब में एक किताब का हवाला दिया जिसका नाम है रशीद इब्ने रशीद। ये इंतहाई रुस्वा ज़माना किताब है। इसके लिखने वाले मौलवी अब्दुल वहीद ग़ुलाम मोहम्मद मौलवी फ़ाजिल व फ़ाजिल देवबंद, राजनपुर, डेरा गाजी खां, पाकिस्तान के मौलाना हैं। रशीद इब्ने रशीद सफ़ा 341-342 पर मौलवी अब्दुल वहीद ग़ुलाम मोहम्मद फ़ाजिल देवबंद लिखते हैं कि हज़रत यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह एक जलीलो कद्र मुजाहिद इस्लाम है और मेरा ईमान है कि वो ज़रूर जन्नती है। और मुझे अपने वालिद के मुतालिक तो इतना यकीन नहीं कि वो ज़रूर जन्नती है, लेकिन हज़रत यज़ीद के मुतालिक मेरा ईमान है कि वो ज़रूर जन्नती है, वरना हदीस का इनकार करना पड़ेगा। यानी मौलवी अब्दुल वहीद कहते हैं मुझे अपने अब्बा का डाउट है कि जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन यज़ीद दादा हुजूर का कंफर्म है कि वो जन्नत में बिल्कुल जाएंगे। मैं कहता हूँ अल्लाह आपको तौफीक दे समझने की कि आप कैसे अक़ीदे को दुनिया से ले जाना चाहते हैं। जब नबी पाक कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और अगर तुम्हारा अक़ीदा ये कि कब्र में नहीं मुलाकात होंगी तो हश्र पे तो सबका इत्तेफाक है, हश्र पे तो इत्तेफाक है। हश्र के दिन अल्लाह का आखिरी पैगंबर जब आएंगे और तुम जाओगे या रसूलल्लाह शफ़ात कर दीजिए, और नबी ने कहा बदबख्त मेरे नवासे के कातिल को जन्नती बोलता था और मेरे माँ बाप को जहन्नमी बोलता था, किस मुंह से तेरी शफ़ात की जाए, किस सबब से तेरी शफ़ात की जाए। उस वक्त क्या होगा इसको तन्हाई में सोचिएगा। अस्सलामु अलैकुम।